जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 149 यानी 149 है और इसमें क्या पूछा गया वो देख लीजिएगा। ये कह रहा है उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किस में पाए जाते हैं। तो ये तीन ऑप्शन दे रखे हैं और ये तीनों प्रकार बताए थे, जैसे कि ऊर्जा के पिरामिड, जीव भार के पिरामिड या संख्या के पिरामिड। हालांकि ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है, लेकिन अब ध्यान रखना क्वेश्चन ये पूछा है उसने कि इसमें दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, यानी सीधे भी हो उल्टे भी हो। लेकिन जो संख्या और जैव भार बोले या जीव भार, तो इनके पिरामिड होते हैं ना वो उल्टे सीधे बनते हैं। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि इसमें एक से अधिक आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसका लॉजिक यही निकल के आएगा कि इनमें से कुछ तो ऐसे सीधे रहेंगे, कुछ ऐसे हैं उल्टे होते हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें देखिएगा 137 नंबर है। ये कह रहा है एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है। तो ध्यान रखना जो भी प्रोड्यूसर होंगे ना, उत्पादक में कौन आते हैं, तो आपके जैसे कि आपके सेवल वगैरह यानी प्लांट्स, तो यही सर्वाधिक ऊर्जा स्तर रखेंगे अपना या पोषक स्तर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं प्लांट्स हो या घास के मैदान, इन्हीं उत्पादक बोलते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसके आधार पर ये अपना ऊर्जा का लेवल बढ़ा लेते हैं। यानी कह सकते हैं इसमें सर्वाधिक आपके पोषक स्तर माना जाएगा ऊर्जा का, ऐसे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसा देख पा रहे होंगे 127 नंबर। इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है। आप इन सभी को ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे कि हिरण है वो घास को खाएगा और बाघ है वो हिरण को खा सकता है। तो एकमात्र यही सही है, बाकी कोई भी इसमें सही नहीं है। जैसे ये मछली है, ये तो जल वाली है। ठीक है, और जैसे हाथी है वो डायरेक्टली उसे नहीं खा सकता, क्योंकि हाथी तो शाकाहारी होता है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, जो सही बैठ रहा है। ये भी जैसे वायु प्रदूषण होता है ना, तो अब वायु प्रदूषण से संबंधित टॉपिक लगता है, तो उसका एक क्वेश्चन है कि जो हवा की जो गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में जो SPM का प्रयोग किया जाता है, तो SPM से तात्पर्य क्या होता है। इसका हिंदी ये होता है, हिंदी कहेंगे निलंबित कणिका तत्व, या ठीक है इसे कुछ ऐसे ही बोलते हैं, सस्पेंड पार्टिशियल, कुछ ऐसे ही बोलते थे। पर्टिकुलर मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन यही कहते हैं निलंबित कणिका तत्व। ठीक है, तो हिंदी में याद रखें, इंग्लिश इसकी साइड में है नहीं, इस वजह से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा। इसमें पूछा है जैसे बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या होगी। हम कहेंगे अधिक से अधिक वन लगाइएगा। और 103 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो रेगिस्तान में पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं। तो देखो रेगिस्तान का मतलब डेजर्ट हो जाएगा, और जो जंतु होते हैं आप मेवेलिया बोलते हैं, मेवेलिया या मेवल्स बोलते हैं। तो इन्हीं से शब्द बना है डेजर्टी मेलिया, यानी डेजर्ट माने रेगिस्तान और मेलिया माने जो जंतु जगत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर ये भी बना है कि खाद्य श्रृंखला में कीट बच्ची पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या होगा। जो आपके कौन होंगे, कीट बच्ची पौधे। तो यानी जो कीट बच्ची पौधे वो होते हैं जो चूहे या छोटे मोटे कीटों को खा जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं कीट बच्ची। जैसे आपकी यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथिस, इसके नाम आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, यानी ये प्रोड्यूसर ही कहलाएंगे, क्योंकि ये होते तो प्लांट्स ही है ना। यानी जो आपके कीट बच्ची पादप होते हैं वो प्लांट्स ही तो होते हैं, इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, तो जब ही तो ये खाद्य श्रृंखला में छोटे मोटे कीटों को खा जाते हैं, इसीलिए इन्हें कीट बच्ची कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जैसे कि देख पा रहे होंगे, जैसे राष्ट्रीय उद्यान पूछे जाते हैं मिलान पे, तो इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है। तो जो आपका जो भगवान महावीर है ना, ये बिहार में नहीं है। ठीक है, बाकी सही है, जैसे गोंडी है तमिलनाडु में, और बलपक्रम है ये मेघालय में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 67 नंबर कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है, किससे करती है। तो सूर्य से करेगी, सिंपल ही पूछ लिया है ये तो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख पा रहे होंगे 61 नंबर पूछा है। अरे रोक, ये कह रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत क्या होता है। हम उसे कहेंगे जो उच्च स्रोत सही है कि समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से जो शैवाल वगैरह होते हैं ना, वही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी ऑक्सीजन वही देंगे हमें। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी क्या होती है। तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा, कैसे कि अप माने ऊपर होती है, तो अपसौर है ये अधिकतम दूरी हो जाएगी, और उपसौर का मतलब यहाँ पर होता है जो न्यूनतम दूरी होती है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार के, शांत घाटी यानी साइलेंट वैली है वो किस राज्य में, तो केरल में। नेक्स्ट है कि अम्लीय वर्षा के प्रदूषक के लिए किसे जाना जाता है। तो आप एक ध्यान रखिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अम्लीय वर्षा के प्रदूषक के रूप में देखो, एक SO2 होता है, और एक CO2 होता है, और एक होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है शायद। ये तीनों मिलकर क्या क्या बनाते हैं, और ये जलवाष्प ही होती है, क्योंकि इसमें मिलकर ही आपके जैसे SO2 है, ये तो आपका H2SO4 बना लेता है, और CO है ये कार्बोनिक अम्ल बना लेता है, और एक
आपकी HNO3 होती है, नाइट्रिक अम्ल। तो हम ये कहेंगे ये सभी इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि NCERT में ये तीनों के नाम दे रखे हैं, मैंने नाम बताए। सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है, और आपका जो कार्बोनिक अम्ल दे रखा है, और आपका नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों ही होते हैं अम्लीय वर्षा के लिए। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है SO2। इसमें राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, एक से अधिक। मैंने रीजन भी बता दिए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है, ये हमने कर लिया था। इसके अलावा आप ये देख लीजिएगा, और ये छोड़ दीजिएगा, साइंस का ज़्यादा ही क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा ये। नेक्स्ट है कि इनमें से बताइए कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि इसमें से कोई नहीं है। ये देखा जाए ना, जैसे कोयला, ये तो जीवाश्म है, पेट्रोलियम जीवाश्म है, नाव की ईंधन भी आपके, चलो डायरेक्टली तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी ये दो ऑप्शन होने की वजह से हमने ये कहा था कि इनमें से कोई नहीं होगा ना, ये नाव की ईंधन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है वो किस प्रकार। तो हम कहेंगे संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को दी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कह रहा है, अब ध्यान रखें, लॉस एंजल्स में जो गोल्डन ग्लोब्स हुई थी 2024 में, सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म ने जीते थे। अरे ये तो करंट का छोड़िएगा इसे, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, जो है ना 41 नंबर, ये देखिएगा। इसमें ओजोन 3 के बारे में पूछा है। कौन सा? ओजोन के बारे में पूछा, ठीक है, O3। जैसे कि इसमें पूछा है, कुछ तथ्य दिए गए हैं, तो आप बताइएगा इनमें से, हमें तो सही बताना है ना। ये उच्च तरंगों के विकिरणों को अवशोषित करता है, गलत है। इंफ्रारेड को करता है, न कि उच्च को। वायुमंडल की अत्यधिक स्थायी गैस है, ऐसा नहीं, परमानेंट नहीं है। मध्य मंडल में नहीं, ये समताप मंडल में होगी। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया बायोगैस का मुख्य प्रमुख घटक कौन सा होता है। तो ये तो सिंपल ही पूछ लिया है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मीथेन। देखो ये क्वेश्चन कुछ आपको अलग टाइप से मिलेगा, लेकिन देख लो, 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध किससे है। तो हम कहें वातावरण से संबंधित जन जागरूकता फैलाना, यानी अवेयरनेस फैलाना। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा।